हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में 900 से अधिक एमसीक्यू को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे वीडियोज़ पर कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी, लगभग 64 वर्षों की उम्र में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो कितनी है? 550। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को 42 को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विधान परिषद को समाप्त करने वाला और पुनः सृजन करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है किससे? तो ये मूल अधिकार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया गया। तो कहाँ से अपनाया गया? ये अपनाया गया फ्रांस की क्रांति से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रधानमंत्री के पद त्याग देने वाले प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25, 25। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं प्लेटो। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो मध्य प्रदेश, यहाँ पे नहीं है। और भी कुछ राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद नहीं है, आपको कमेंट में बताना है किन किन राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? तो ये थी राजमन्नार समिति। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 250। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई? तो ये कब रोक लगा था? 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन समूह सदस्य नामित किए जाते हैं? तो ये हैं 2। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो ये हैं 22 भाषा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कब कानून बना? राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कब हुआ इस पर? तो 26 अगस्त 2009 ईस्वी को। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अब देखते हैं, भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 31 अगस्त 1956 ईस्वी को। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? तो V.K. कृष्ण मेनन ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 संबंधित है दुशासन प्रणाली से। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? ये थे अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये दोस्तों अभी चेंज हो चुका है, तभी आपको नया वाला बताना है। दोस्तों ये चेंज होने के बाद अब कितना हो गया है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित है, इनमें कुल केवल 8 अनुसूचियां हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर S. राधाकृष्णन।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी? तो यह है आर्टिकल 16 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन व्यक्ति किसी राज्य के सीएम और किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिहार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो यह है भारत का। अगला देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 263। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो 21 साल। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये भेजे जाते हैं राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 155। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 153। हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन संसद का अंग नहीं है? तो विधानसभा। और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वोट देने के लिए उम्र को 21 से 18 साल कब कर दिया गया? तो यह है 1989 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस चुनाव में महिलाओं का आरक्षण दिया जाता है? पंचायत चुनाव में। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात कब बना था? 1 मई 1960 ईस्वी को। और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1977 और 89 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? आर्टिकल 368। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो ये आर्टिकल 72। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार, 15वीं लोकसभा की। शरद अरविंद बोबडे से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई। दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि भारत के प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित सही कथन को चुनना है। सही कथन कौन सा है? तो अधिनियम 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया? तो ये बनाया गया आर्टिकल 44 में। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है? तो लोकपाल का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है? यह है गुजरात। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1952 ईस्वी में। प्रथम हमने देख लिया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार है हमारे राष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो अप्रैल 1952 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन स्थानीय निकाय नहीं है? तो ये विकास प्राधिकरण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? अंग्ल भारतीय समुदाय के। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के महान्यायवादी। प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का उपयोग किया गया था? 2013 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। रीट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? आर्टिकल 32। राज्य में विधान परिषद की सृजन या उत्साधन किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आर्टिकल 169। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा संविधान के भाग से संबंधित है? कौन है? मौलिक अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देश तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है।
अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है हिबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होता है? तो राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 343। हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हमारे आर्टिकल 343 में है, 343 में, अनुच्छेद 343 में ये वर्णित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 को। 8वीं अनुसूची में संविधान की कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषा का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? तो 22। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20 जनवरी 1972 ईस्वी में पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नीफा था? अरुणाचल प्रदेश। अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 29। सिक्किम को किस राज्य का सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई थी? ये हो गए वीवी गिरी। अक्टूबर 2020 ईस्वी तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से 395 अनुच्छेद, उप अनुच्छेदों को जोड़ते हुए ये टोटल है 465 अनुच्छेद। राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका में। नगरपालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 21 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 61। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। न्यायपालिका की विशेषता क्या है? पूर्णतः स्वतंत्र, स्वायत्तता। केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए 2007 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो पुंछी आयोग। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये विधिक अधिकार है 300 क के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में वर्णित है? ये तो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 2019 लोकसभा में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी? 303। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 543। भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? मोरारजी देसाई। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 1946 में। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है आर्टिकल 51 क में। अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया? 14 मई 1954 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यादेश द्वारा। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है आर्टिकल 14 से 18 में। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मनी बिल किस अनुच्छेद में संबंधित है? यह है आर्टिकल 110 का 3 में मनी बिल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो यह आर्टिकल 108। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? 3री अनुसूची में वर्णित है। हमारा संविधान कब पूर्ण रूपेण से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? पार्लियामेंट हाउस से। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो ये थे पू लंडेंगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करता है? मंत्री के द्वारा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है आर्टिकल 360 में वर्णित। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत हुआ? 1968 ईस्वी में। संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे नहीं हटाया जा सकता है?
प्रधानमंत्री, ऑप्शन में प्रधानमंत्री है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करते हैं? तो उच्च न्यायालय के। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो है किसके अधीन कार्य करते हैं? उच्च न्यायालय के। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 18 वर्ष 1989 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1 जनवरी 2015 से। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 18। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 9 तक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य के थे? तो संयुक्त प्रांत 55 सदस्य। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान? आर्टिकल 326। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? आर्टिकल 50। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? लोकसभा स्पीकर। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, 1943 से 49 ईस्वी तक। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 14 से 18। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1951 से 52 में। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई? तुम्हारा अगला आंसर है 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में जो है गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की जो स्थापना हुई किसके द्वारा हुई थी? 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। उच्च सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 13 और 137 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आर्टिकल 108। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कौन से संरचनात्मक सुधार किए? मार्लियामेंटो सुधार। भारत संघीय क्षेत्र है संगठनात्मक शासन व्यवस्था। इसका मतलब है संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन संविधान की सर्वोच्चता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 4 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? धारा 144। विशेष परिस्थितियों में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 23 और 24। ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आर्टिकल 112। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 ईस्वी में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्रियों नियुक्त किए गए थे? 2019 में जो किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे? तो आंध्र प्रदेश में। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक लोक सेवक नहीं होता है सांसद जो होते हैं वो एक लोक सेवक नहीं होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने का। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं,
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश हुआ था? 5 अगस्त 2019 को। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे थे? पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम में 24 वर्षों तक। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश की जमीन की अदला बदली हुई? तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है? तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा और विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं? तो हमारा अगला आंसर हो जाएगा 5 बार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 7 चरणों में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत चुनावों में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से। किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित था? तो ये हमने देखा था ऊपर, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा और विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद। अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? गोवा। आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? पंचायती राज का संरचना से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल के पास। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। हमने देख लिया। आगे देखते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए किया जाता है? राज्य के मंत्रियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को पंजीकृत करके जांच करना। भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया है? तो गुलजारी लाल नंदा ने 1964 एवं 66 में। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से। अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया इससे। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया है? तो 56वां संविधान संशोधन 1987। अगला क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा किस क्रांति से लाया गया? फ्रांस की क्रांति से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 21। द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था किन देशों में है? अमेरिका और इंग्लैंड में। किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है? तो ये संघवाद। यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? आचार संहिता। संगठनात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कनाडा से। विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी? मालदीव में, अक्टूबर 2019 में। 2019 में लोकसभा चुनाव के समय भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? सुनील अरोड़ा। तेलंगाना भारत के किस नंबर का राज्य बना है? 29वें नंबर का, अब 28वां है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को क्या हुआ था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। मौलिक अधिकारों के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है? 6 से 14 वर्ष।
वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? आर्टिकल 280 में। किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? तो चौथी अनुसूची में। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो आर्टिकल 43 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 216 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो आर्टिकल 36 से 51 में। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रावधान दिए गए हैं? तो आर्टिकल 51। महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनके पास मतदान करने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया? आपातकालीन प्रावधान आर्टिकल 352 के अंतर्गत। सीएजी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी? तो बहुजन समाज पार्टी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? तो यह भारत में विधि के निर्माण संबंधित अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? एन गोपालास्वामी अयंगर ने। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों के 15% निर्धारित की गई है? तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? किसके द्वारा ये लगाया जाता है? एक सेकंड, इसका आर्टिकल 356 के द्वारा लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार है? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? मंत्री एवं अधिकारियों के शपथ और गोपनीयता। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? अनुच्छेद 123। संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान है अस्पृश्यता के अंत का। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है? नागालैंड। अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? पहली अनुसूची में। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में। 16वां बना था ये। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए वैध होता है? बिना संसद की स्वीकृति के होता है 6 माह + 6 सप्ताह। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। ओके दोस्तों, यह हमारे मास्टर वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्द ही जारी होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।